हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, आज के दिन मतलब कोई लोग बाद में शायद से एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद वीडियो को देख सकते हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यस, हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। एंड जैसे मैंने हमेशा की तरह कहा है कि जब भी बाजार यहाँ पे गिरता है तो उस वक्त आप लोगों के लिए बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, राइट। कुछ लोग बाजार गिरने के चलते यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो मैं उनको सबसे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपने बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो इमिडिएटली उन लोगों का काउंटर सवाल भी आ जाएगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखिए, पैनिक कौन होता है, जिनको मार्केट क्यों गिर रहा है उसके पीछे का रीज़न ही क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं कि बाजार क्यों भागता है, क्यों गिरता है, वो हमेशा पैनिक होते हुए देखने को मिल जाते हैं। जिनको पता है ना कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है, वो कभी भी पैनिक यहाँ पे नहीं होते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी आज के दिन एक वीडियो में, पहले वाला जो दूसरा चैनल है SMKC, वहाँ पे पहला वीडियो इसी से रिलेटेड बनाया था कि बाजार में गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। एंड वो रीज़न अगर आपको पता चल गया है तो आप बिल्कुल भी पैनिक यहाँ पे नहीं करोगे। एंड चलिए फिर भी थोड़ा सा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज के दिन बाजार क्यों गिरा है। तो इसके पीछे का रीज़न है कोरोना। यस, चाइना में कोविड के चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। एंड इसी के चलते आज के जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। एंड उन्होंने बोल दिया कि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। जितने भी हेल्थ से रिलेटेड कंपनीज है उन्होंने थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। सो ये बातें उन्होंने बोलते ही हमारे मार्केट में एक रीज़न मिल गया। एंड वैसे भी हमारा बाजार टॉप लेवल पे चल रहा है, 18,000 प्लस चल रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए इजीली रीज़न बाजार में अवेलेबल हो गया। तो पैनिक के चलते प्रॉफिट बुकिंग हुआ। पर जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने ये रीज़न के चलते बाजार में क्रैश देखा था। अभी की ही बात है दोस्तों, 2020 में क्या हम लोग गिरे नहीं थे? 40%, मतलब रफली अगर मैं बात करूँ, इंडेक्स 40% गिरा था। 30 से 40%, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स की हालत क्या हो गई होगी। पर मुझे एक बात बताइए, जब मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ था, खुद से ही पूछ लेना, क्या हम लोग बर्बाद हो गए? आज तो हम लोग यहाँ पे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर हमारा पोर्टफोलियो नीचे जाता है, गिरावट होती है। किसको अच्छा लगता है कि खुद का पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट है उसको कम होते देखना, या फिर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि प्रॉफिट के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थे, अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, आज के दिन गिरावट के चलते वापस पोर्टफोलियो लाल में होना डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बट मार्केट में आए हो ना, ये चीज़ें की आदत होनी चाहिए, राइट। इन चीज़ों से अगर आप डर कर भागते रहे ना तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। सो दोस्तों इसमें लर्निंग वाला पॉइंट क्या है, मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जो कि मैं आपको नोट करवा के रखना चाहूँगा, कि ऐसी गिरावट में का फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए। एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि शेयर का सिलेक्शन। ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ, जब भी मार्केट गिरता है ना, रिटेल इन्वेस्टर का जो शेयर का सिलेक्शन होता है वो बहुत ही गलत होता है। एंड वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। बट किन लोगों के लिए? जो अच्छे शेयर्स में निवेश करते हैं। अगर कोई कचरा शेयर खरीद के आता है तो बिलीव मी दोस्तों, कल निफ्टी अगर 50,000 का भी हो गया ना, फिर भी आपके शेयर में, मतलब पोर्टफोलियो में कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए स्टॉक का सिलेक्शन ये सही होना चाहिए, तब जाके आपको इस गिरावट का, मतलब बोलते हैं ना, फ़ायदा आप उठा लेना। एंड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि कुछ डेमो देना चाहूँगा। डेमो मतलब आपको कुछ, मतलब मिस्टेक्स बताना चाहूँगा जो कि आपने यहाँ पे अवॉइड करने चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है। क्या नज़र आ रहा है कि ये स्टॉक बिल्कुल कोरोना के पहले, देखिए ये स्टॉक ऐसे चल रहे थे। उसके बाद ब्लू वाला स्टॉक देख रहे हो, ज़बरदस्त गिर गया। रेड वाला स्टॉक भी ज़बरदस्त गिर गया। देन कोरोना का पीरियड थोड़ा खत्म हो गया। आज ब्लू वाला स्टॉक किधर है, देखिए रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। एंड रेड वाला स्टॉक यहाँ पे नीचे, ये देखिए बिल्कुल दोनों एक साथ चल रहे थे। दोस्तों बताने का मकसद क्या है कि स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। ये जो अकाउंटेंट जो लोग रहते हैं, ये बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनी वाले PNL बनाते हैं, ये कोई टाइम पास वाली बात नहीं है। कैश फ्लोज बनाते हैं, ये चीज़ें पढ़नी होती है। जो कि बुरा मत मानना, बट मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट स्टॉक के हिसाब से कड़वी बातें बोल देता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर को इनमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। एंड आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, इसीलिए मार्केट आपका, मतलब पैसा लेकर चला जाता है। जो लोग बैलेंस शीट,
P&L, कंपनी का कैश फ्लो, मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस क्या है, अगर ये सिचुएशन के चलते इस कंपनी को कितना डैमेज होगा, क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो चीज़ें स्टडी करते हैं वही लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। एंड जो ये चीज़ों को स्टडी नहीं करते हैं फिर भी अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं ना, वो पैनिक के चलते स्टॉक को निकाल देते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि स्टॉक का सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। ये लर्निंग हमें तभी मिलती है जब मार्केट गिरता है, वरना जब सब कुछ अच्छा होता है तो आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ, पेनी स्टॉक भी रिटर्न्स दे देते हैं। ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। इसी से रिलेटेड चलो अभी बात ही छेड़ी है तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 2020 के वक्त, जब कोविड के वक्त स्टॉक यहाँ पे मतलब गिरे थे, क्रैश, तो ये पेनी स्टॉक है दोस्तों। बताया था कि ऐसे स्टॉक में, कचरा स्टॉक में नहीं जाना है। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ये आर्ग्यू करते, सर देखिए आप बोल रहे थे ये कचरा स्टॉक है ना, नहीं जाना चाहिए। आज देखिए इसी स्टॉक ने 500% के रिटर्न दिए हैं। तो यही पे रिटेल इन्वेस्टर का मतलब बोलते हैं ना, बेड़ा गर्क हो जाता है। वो प्रॉब्लम क्या है, उनको रिटर्न्स देखते हैं एंड आर्ग्यूमेंट का शुरुआत कर देते हैं। मतलब एक टाइम पे ये स्टॉक 1,000 रुपये का था, आज वो स्टॉक मतलब 1 रुपये से थोड़ा सा 2-3 रुपये चला गया तो सडनली उनको वो मल्टी बैगर लगने लग जाता है। अरे वो टेम्पररी स्केल के ऊपर है। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, स्टॉक ही डीलिस्ट हो गया, मतलब इतना नीचे आ गया, खत्म ही हो गया। तो ये रिटर्न्स देख के यही प्रॉब्लम होती है कि जब स्टॉक मतलब मार्केट गिरता है ना, सस्ते स्टॉक खरीदने की जो मेंटालिटी है ना, कुछ लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है, सर 1 रुपये के भी नीचे वाला स्टॉक बता दीजिए। मतलब दोस्तों बुरा मत मानना, बट ऐसा अगर आप इतने सस्ते स्टॉक्स को मतलब अगर आप खरीदने जाओगे तो एज अ इन्वेस्टर आप मार्केट में लंबी पारी नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को भागने के लिए लक का सहारा चाहिए होता है। लक का सहारा मतलब ऑपरेटर अगर उनको भगा देंगे तब वो भागेगा। अभी ये स्टॉक की हालत देखिए, अभी ये स्टॉक में जो लोग फंस गए लाल वाले स्टॉक में, आज तक इंतजार ही कर रहे कि कब वापस आएगा। मैंने पहले ही बोला था, स्टॉक का नाम इंपॉर्टेंट नहीं, ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग था ही नहीं, सिर्फ सस्ते दाम में मिल रहा था इसलिए उठा लिया उसको। एंड देखिए जो अच्छा वाला स्टॉक था वो आज देखिए वो ऊपर गया और उसने 200-300% के रिटर्न दिए। एंड जो खराब वाला स्टॉक था वो कोविड के बाद नीचे ही चला गया एंड बर्बाद हो गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी इस प्रकार की गिरावटें आती है, अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं एंड खराब स्टॉक भी गिरते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर है दोस्तों कि आप कौन से स्टॉक को पिक करोगे। इसलिए मैंने अभी आप लोगों को बोला कि स्टॉक का सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ये मेहनत का काम है। ये कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं कि एक शॉर्ट वीडियो देख लिया, किसी का भी वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया एंड जाके पैसे लगा दिए करके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट होता है जो कि आपको मार्केट की गिरावट ही सिखाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर एक्सपीरियंस रहा मेरा कि वो पेनी स्टॉक में ही जाके निवेश करते हैं, उनको लगता है कि ऐसे ऐसे रिटर्न्स बनेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं है, वरना आप आगे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप यहाँ पे हो सकते हैं। आज ये स्टॉक मतलब बीच में गया था, कितने रुपए तक गया था पता है? 10, 11, 12 रुपए तक गया था, इतना हायर लेवल पे चला गया था ये स्टॉक। एंड देन अगर हम लोग बात करें फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से, तो अभी ये स्टॉक आप देख सकते हो 2 रुपए के करीब आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अभी तो फिलहाल ट्रेडिंग भी रुकती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड ऐसे स्टॉक में अगर आप देखोगे किधर है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ना तो प्रमोटर है ना तो इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है। सो ऐसे स्टॉक में दोस्तों याद रखो, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, ये मंत्र भूलना मत। जब भी स्टॉक यहाँ पे गिरता है उसको कम बैक करने के लिए, उसको खरीदने के लिए लोग तो रेडी चाहिए। अब कौन खरीदेगा यहाँ पे? इंस्टीट्यूशंस को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, 0.35-0.91। प्रमोटर को भी खुद को इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पब्लिक यहाँ पे मतलब ऑपरेटर इनमें पंप एंड डंप करते रहते हैं। सो जब भी मार्केट में गिरावट आती है, क्रैश आता है, प्लीज़ खराब स्टॉक्स को ट्रैक करना बंद कीजिए। वहाँ पे ये और सस्ता में मिल रहा है, मतलब मैं देख चुका हूँ, ऐसे कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि एक स्टॉक था 1 रुपये के आसपास, मान लीजिए वो 10 रुपये तक चला गया, फिर वापस वो स्टॉक अभी नीचे नीचे आ रहा है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वापस वो कब 1-2 रुपये पे आएगा, हम लोग खरीदेंगे तो वापस वो भविष्य में 10 का हो जाएगा, तो हमारा पैसा 10 गुना हो जाएगा। एंड ऐसे स्टॉक में लोग लाख 10-10 लाख रुपया डालने की बातचीत करते हैं। लिटरली डर लगता है मुझे ऐसे स्टॉक में, जो कि मतलब आपको मतलब चलेगा नहीं चलेगा, कभी डीलिस्ट होगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसे इसमें ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, बहुत ही बुरी तरीके से आप ट्रैप हो सकते हो। सो ये सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट जब भी गिरता है, कभी भी पैनिक आता है, आज गिर रहा है भविष्य में भी कभी ना कभी गिरेगा, ये चलता रहता है। मार्केट में आए हो आप तो ये पैनिक वाला सिचुएशन से दोस्ती आपकी होनी चाहिए। पर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है? स्टॉक सिलेक्शन। खराब स्टॉक में जाना ये बहुत ही मतलब रिटेल इन्वेस्टर
मतलब ट्रैक करोगे ना तो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। खराब स्टॉक में वो एंटर कर लेते हैं एंड बाद में इंतजार करते कि कब भागेगा करके। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने यहाँ पे नहीं करना है, सबसे बड़ा लर्निंग लेसन है। तो अच्छे शेयर्स हमें कैसे पता चलेंगे, तो मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC, आप उसको फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। वहाँ पे मैं हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज स्टडी करने के लिए आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट है दोस्तों, ये आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड जाते जाते मैं आप लोगों को 2 गोल्डन रूल दे रहा हूँ, ये गोल्डन रूल कभी भी भूलना मत। कौन सा गोल्डन रूल? नंबर 1 कि अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो ना तो याद रखो, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। आप लोगों ने सुना भी होगा कि खराब सिचुएशन के लिए आप लोगों ने तैयारी करनी होती है। मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक को अगर खरीदने जा रहे हो ना तो ये दिमाग में रख के आपने खरीदना चाहिए कि वर्स्ट सिचुएशन में, मान लीजिए मार्केट में तबाही आ गई, मान लीजिए जबरदस्त गिरावट आ गई, आज तक दुनिया में कभी नहीं आई थी इतनी बड़ी गिरावट आएगी, तो क्या वो स्टॉक वापस कमबैक कर सकता है? उसके लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करना होता है। मतलब अच्छे शेयर्स में ही दोस्तों कमबैक होता है, खराब शेयर में कभी कमबैक नहीं होता है। खराब शेयर, अभी मैंने ग्राफ दिखा ना, लाल वाला शेयर कैसे नीचे गया, वो अभी वापस कमबैक नहीं करेगा। अगर भगवान भरोसे कभी कुछ मतलब बोलते हैं ना, कुछ लक चल गया तो फिर वो करवट बदल लिया तो ठीक है, वरना तो वो भागने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई दम है ही नहीं, ना तो इंस्टीट्यूशंस है। तो इसीलिए प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। कभी भी किसी भी शेयर में जाने से पहले चेक कर लेना कि अगर ये शेयर कल अगर 30-40% गिरता है तो क्या ये बाउंस बैक कर पाएगा, क्या ये कम बैक कर पाएगा। एंड बाउंस बैक कौन से स्टॉक कर लाते हैं? जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। क्या कोविड 2020 के वक्त क्या अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं गिरे थे? अच्छे अच्छे शेयर्स गिरे थे, 50-60% गिरे थे, बट उनमें क्या क्वालिटी थी? यस, यही क्वालिटी थी कि वो बाउंस बैक करते हैं। उन्होंने वापस कम बैक करके लोगों को 4-4, 5-5 गुना रिटर्न कमा के दिए। तो इसीलिए प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, ये हमेशा याद रखना दोस्तों। हमेशा अच्छी चीज़ों को देखकर निवेश नहीं करना होता है। ये अच्छी चीज़ हो गई जो आप ये आर्ग्यू करते हैं ना, सर ये स्टॉक देखे यहाँ से 200, 300, 500% भागा, ये तो आप अच्छी चीज़ों को देखकर यहाँ पे मोहित हो गए एंड खरीदने की बात कर रहे हैं। आप खराब सिचुएशन को देख ही नहीं रहे। खराब सिचुएशन में ये कंपनी डीलिस्ट हो गई तो आपका मतलब बोलते हैं ना पूरा पैसा ही डूब गया। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इसीलिए वर्स्ट सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना होता है। एंड ये सेकंड गोल्डन रूल भी याद रखना कि आपने ऐसे शेयर को खरीदना होता है, अच्छे वाले शेयर को, कि कल अगर वो गिरे तो उसको खरीदने के लिए FIS, DIS, इंस्टीट्यूशंस, LIC, इनकी भीड़ लगनी चाहिए। मतलब आप सही स्टॉक में हो, क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, गिरावट का फायदा उठाकर उन स्टॉक्स में एक दबाकर माल उठाते हैं, करोड़ों करोड़ों का माल उठाते हैं एंड वो स्टॉक रॉकेट की तरह भागता है। पर नहीं, हम तो जाएंगे ऐसे सस्ते सस्ते स्टॉक में जहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन का नामो निशान ही नहीं है। फिर आपको ऑपरेटर का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेटर के पास ही ज़्यादा शेयर्स है। फिर वो जब मन चाहे वो भगा लेगा, अगर नहीं भगा दिया तो फिर खत्म, आपका पैसा डूब गया। तो ये 2 गोल्डन रूल को कभी भी मत भूलना दोस्तों। ये लर्निंग पॉइंट हमें तभी ट्रिगर होते हैं जब मार्केट में इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इसलिए ये स्पेशल वीडियो मैंने आज के दिन यहाँ पे बनाया था। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो कौन से स्टॉक्स अच्छे वाले अगर आपको जानने हैं तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, जो हमारा दूसरा चैनल है SMKC करके 1.44 मिलियन फॉलोअर्स है, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो कर लेना। तो वहाँ पर मैं स्टडी करने के लिए देता हूँ, तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।